Hey guys, I am Robin back again with a new story known as गाली वाला भूत। इसी कहानी के साथ मैंने प्लेलिस्ट और अटैच कर रखी है, प्लीज़ आप उसे देखें और सुनें। हो सकता है आप मेरे शॉर्ट्स मिस कर रहे हो और कहानियाँ, तो पूरी प्लेलिस्ट 3 प्लेलिस्ट अटैच हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही के कमेंट से मैं अपनी कहानियों में सुधार करूँगा। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी मेरे को मेरे मामा ने सुनाई थी। ये कहानी सेठ धम्मू की है। सेठ धम्मू यूपी के एक गांव में रहते थे। उनकी हवेली गांव से थोड़े बाहर की साइड थी। वो इतने धनी थे कि ज़मींदार भी उनके सामने कुछ नहीं था, तो उनकी काफ़ी चलती थी उस गांव में। वो शाम के टाइम पे बाहर निकल के अपने झूले पे बैठते थे। उनका झूला उनके साइज़ से भी बड़ा था। ये सेठ धम्मू काफ़ी मोटे थे, तो ये वहीं पे ही बैठते थे और 4 लठैत अपने साथ बाहर खड़े कर लेते थे जब ये उस झूले पे बैठते थे, क्योंकि ये वहाँ पे बैठ के शराब पीते थे। और जो औरतें दिशा मैदान करने जा रही होती थी, दिशा मैदान कहें तो पॉटी करने जा रही होती थी, उन्हें छेड़ना इनका काम था। जब ये उन्हें छेड़ते थे तो गालियाँ देते थे, और गालियाँ भी इस तरीके की देते थे कि दूसरे को, किसी को फूल लगती थी तो किसी को पत्थर। तो औरतों को भी छेड़ना एक इनका अंदाज ही अलग था। तो ये औरतों को इस तरीके से छेड़ते थे कि कबूतरी टट्टी करके आ रही है, क्योंकि लोटा भर पानी लेके गई है, इसको तो बाल्टी की ज़रूरत है। तो इस तरीके की वाहियात हरकतें करते थे अपने झूले पे। जब ये झूले से ये हरकतें करते थे तो दूसरी साइड से औरतें भी इन्हें खूब गाली गलौज करती हुई जाती थी। अरे मोराऊ मोटा यहाँ बैठ जाता है और हम लोगों को छेड़ता है, ये नहीं कि जाके भीतर अंदर बैठे। तो ये भी खूब बोलते थे, अरे भेज दे अपने आदमी को, लकैया लगा दूंगा उसमें, भेज। तो इन लोगों की इस तरीके की चलती थी गांव में। इन औरतों को भी आदतें हो गई थी। ये वहीं से दिशा मैदान करने निकलती थी और वहीं से ही वो भी गड़ आती थी, ये भी गड़ आती थी। पर इनकी गालियाँ ऐसी थी कि कहना ही क्या। अगर कोई आदमी को इन्हें बुलाना है तो ये बुलाते थे, ओए दस्त के गोलगप्पे इधर आ। तो इस तरीके की चीज़ें थी जो ये गालियों के रूप में देते थे, ताकि आदमी को प्योर गाली भी नहीं लगे। पर एक आध बार ये गाली भी देते थे, और इनकी गालियाँ भी विचित्र थी। जैसे ये गाली देते थे, इते गाड़ के अलावा कोई बर्तन ना हते। अब बर्तन भी जोड़ दिया, गाड़ भी जोड़ दी इनने। इस तरीके की चीज़ें बोलते थे। तो ये गांव में काफ़ी फेमस थे अपनी गालियों के लिए। अब हुआ ये कि एक दिन ये झूले पे बैठे थे, और झूले पे झूलते झूलते ही ये पीते तो वहीं पीते, शराब पी लेते थे। और शराब पीने के बाद ये बस और तो लड़कियों को निकलती हुई जाती हुई देखें तो अपना कोई ना कोई कमेंट पास करें। जब ये कमेंट पास करें तो दूसरी साइड से भी गालियाँ सुने। ये सब चलता था 8 बजे तक। 8 बजे गाँवों में रात हो जाती है, तो आदमी अपने शाम से ही दिशा मैदान जाना चालू कर देता है कि रात में कौन जाए, शाम बिच्छू का डर रहता है। तो वहाँ से वो 7 साढ़े 7 बजे तक लौट रही होती थी औरतें, महिलाएं। तो ये उन्हें ऐसे छेड़ती थी। अब सर महिलाओं इतने टाइम से वहाँ रह रही हैं, ये भी वहाँ रह रहे हैं, तो एक जान पहचान सी थी सबसे ही। आदमी आते थे, आदमी कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले थे और इनका लट्ठे चलता था। 4 लठैत तो लेके खड़े ही होते थे, तो कोई बोलेगा कैसे। आदमी जब आता था तो वो जी हजूर करता था इनसे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये उसे भी उल्टा गालियाँ सुनाने देते थे, कोई ना कोई। इतनी गालियाँ देते थे कि कहना ही क्या। आदमियों को तो ये छोड़ते नहीं थे, आदमियों से तो और ज़्यादा गालियों में बात करते थे। पर इनकी गालियाँ उतनी बुरी नहीं मानी जाती थी। अब एक दिन ये पी रहे थे, पीते पीते इनने वहाँ पे झूले पे सो गए। सोने के बाद इनके जो लठैत थे वो बगल में सब खड़े हुए थे। ये सोते सोते इन्हें काफ़ी टाइम हो गया, तो इन लोगों ने उठाने की कोशिश करी, इन्हें
सोचा नशा ज़्यादा बढ़ गया है तो लेके अंदर इन्हें जाके लेटाल दिया। जब अंदर जाके लेटाल दिया तो उसके बाद से इनकी कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। तो सब ये लठैत भी परेशान हो गए। इनने जाके डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, लगता है इन्हें ये थोड़ी इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो इनका इलाज वगैरह चला, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद ये सही हो के वापस घर पे आ गए। अब ये घर पे आ गए पर ये झूले पे जाके ना बैठे। काफ़ी टाइम हो गया, महिलाएं बड़ी खुशी खुशी निकल रही कि अब ये किसी को नहीं छेड़ रहे। का क्या बात है, मोटा काट गया, मोरा मर गया क्या है। पर ये फिर से सही हो गए और फिर इनने वही हरकतें दोबारा से चालू कर दी। जब दोबारा से चालू कर दी तो एक दिन की बात, ये अकेले बैठे हुए थे, इनके लठैत नहीं थे। लठैत कहीं गए, छुट्टी मुट्टी पे गए थे, तो ये वहाँ पे शराब पी रहे थे और वैसे ही लोगों को गाली गलौज करते हुए अपना झूला झूल रहे थे। तभी इन्हें अटैक आया और ये उसी झूले पे मर गए। जब ये मर गए तो इनके घर परिवार में तो कोई नहीं था, पर किसी न किसी रिश्तेदार ने आके इनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब अंतिम संस्कार कर दिया तो इनकी आत्मा उस झूले पे आके बैठने लग गई और वही गाली गलौज फिर से चालू कर दी इनने आदमियों के साथ। और महिलाएं दिशा मैदान के लिए निकलें तो उन्हें भी इनने छेड़ना वैसे ही चालू कर दिया। अब तो ये माहौल हो गया कि कोई वहाँ से निकले ही ना। रात के टाइम पे अगर दिशा मैदान भी लोगों को जाना होता तो इधर उधर से घूम के जाते थे बड़ी मुश्किलों से। काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। फिर एक दिन किसी और ने हवेली खरीदी इनकी। जब हवेली खरीदी तो फिर लोग गांव वालों ने बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे एक यहाँ पे सेठ रहते थे, उनके बारे में पूरा बताया। तो उस झूले को इनने तोड़वाया। जब तोड़वाया वहाँ पे हवन ववन करवाया। हवन करवाने के बाद तांत्रिकों को बुलाया, तब जाके इनकी आत्मा को शांति मिली। उस दिन के बाद से गांव वाले चैन से रहने लग गए, कोई गाली गलौज की आवाज़ नहीं आई और महिलाएं भी आराम से निकलने लग गईं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बस ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।